इसमें ना दो ऑप्शन आता है, या तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम, वी कैन सेलेक्ट आवर फाइल D5 का, अगर नहीं किया हुआ है तो नॉर्मली ओके करके स्टार्ट कर। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम ब्लैंक ब्लैंक स्लेट रहे। अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं, तुम्हारे पास D5 फाइल होती उस ये स्केचअप मॉडल के का ऑलरेडी कहीं सेव किया हुआ हो, तो सेलेक्ट फाइल करके उसको कंटिन्यू कर सकती थी काम को। बट क्योंकि हम लोग का नहीं है, हम लोग स्टार्ट से कर रहे हैं, तो ओके करो। कोई भी डाउट पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलो एक बार ये दिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, यहाँ लेफ्ट सिलेक्शन टूल्स, ठीक है, राइट तीन तुम्हारे ये दिख रहे हैं तुमको टैब्स। हम्म। एक तुम्हारा कैमरा में मल्टीपल, ये सब को और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब काम कर रहे हैं। कैमरा है ये, है ना, राइट में उसके डिस्प्ले है, फिर उसके राइट में नेविगेशन है। नेविगेशन मूव करने के लिए अलग अलग मोड्स ऑफ मूवमेंट है। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना एक्सपोर्ट इमेज, वो इस पार्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, एक्सपोर्ट इमेज, वीडियो, या फिर रेंडर क्यू। ठीक है, सिंगल इमेज जब भी हम लोग को रेंडर करना होगा विल यूज दिस एक्सपोर्ट इमेज। जब वीडियो हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा तो विल यूज दिस। जब मल्टीपल रेंडर्स एक निकालने होंगे देन दिस इज एक्सपोर्ट क्यू, रेंडर क्यू फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है इंसर्ट करने के। क्या क्या इंसर्ट करने के ऑप्शन है अपने पास? ये लाइट पाथ, ये वाटर या फायर, जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा पार्ट कहलाते हैं वो। ठीक है, तो इसमें पाथ में ना ऐसे वेहिकुलर पाथ या फिर ह्यूमन पाथ या कस्टम पाथ क्रिएट कर सकते हैं इस वाले में। लाइट में जो मैंने स्केचअप पे दिखाया था अभी, तीन चार टाइप के लाइट वो थे, पॉइंट लाइट, स्ट्रिप लाइट, रेक्टेंगुलर लाइट, डिस्क लाइट, वो सारे ऑप्शन इसके अंदर में आएंगे। पाथ हो गया। एंड देन ये फॉलिएज पार्टिकल, इसके इसमें भी पाथ बनेगा, बट वहीकल वाले पाथ से अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वहीकल एंड ह्यूमन वाले पाथ में ना उसमें मोशन एंड मूवमेंट भी होगा, बट ये तुम्हारा वेजिटेशन वाला पाथ बनेगा। वेजिटेशन वाले पाथ में वो मूवमेंट और मोशन नहीं रहेगा, है ना, फिक्स रहेंगे। उसमें रैंडम रोटेशन, रैंडम स्केलिंग वगैरह वाले ऑप्शन, ये हो गया। देन देखो तुम्हारे ना माउस एंड कीबोर्ड के कंट्रोल, WASD ऐसे गेम में रहता है ना, WASD एंड Q एंड E। WASD से आगे पीछे कंट्रोल्स है, Q एंड E से Q से ऊपर, E से नीचे। राइट क्लिक होल्ड करके तुम ऑर्बिट कर, स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट है। होल्ड शिफ्ट करने से ना शिफ्ट स्पीड बढ़ता है, होल्ड शिफ्ट टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब राइट क्लिक होल्ड की तब शिफ्ट से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा, बट नॉर्मली शिफ्ट होल्ड करके WSD वो स्पीड अप होगा, चाहे लिखा। देन वी हैव, यहाँ पे देखो लेफ्ट टॉप में दिख रहा है एसेट है। ठीक है, एक बार ये एसेट ओपन को देखेगा, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे तुम्हारे मटेरियल्स, मॉडल्स। नीचे में वो स्कैटर करने के या फिर यहाँ पे प्लेस करने, या तो सिंगल तुम उसमें प्लेस कर सकती हो, या फिर ब्रश टूल यूज कर प्लेस कर सकती हो, या फिर पार्ट टूल यूज कर। दैट्स ऑल, बस लिटरली इतना ही नेविगेशन है D5 का। राइट क्लिक देखो, मैं राइट क्लिक होल्ड कर रहा हूँ तो इसे कैमरा मूव हो रहा है। राइट क्लिक करके मैंने शिफ्ट होल्ड किया तो ये ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तुम्हारा एक बार सिंक कर लेते हैं मॉडल, तब फिर मैं वापस से दिखाता हूँ मूवमेंट। बट सिंपली क्लिक से कैमरा मूवमेंट, WSD नीचे, Q से E से नीचे। कोई बेसिक मॉडल एक बस प्लेस कर रहा हूँ मैं दिखाने के लिए। ये मान लो तो अपना मॉडल है, तो जूम आउट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखो, ये पहले जो दिखाया था ना, इसमें नेविगेशन के अलग अलग मेथड, ये नेविगेशन है। फर्स्ट थिंग लेट्स कम टू दिस। इसमें ऑर्बिट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, प्रेफर फ्लाई, फ्लाई या वॉक। फ्लाई सबसे बेस्ट है। फ्लाई में जब हम लोग रखते हैं, राइट क्लिक होल्ड करने से माउस मूवमेंट है, Q से देखो ऊपर जा रहे हैं, नीचे, W से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट। नेविगेशन का तुम राइट क्लिक से होल्ड करके कहीं जूम इन करो, जूम आउट करो, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर नेविगेशन के बाद यहाँ डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। ये तो हाइड अनहाइड करने के लिए, लाइट पार्टिकल्स जो भी लाइट्स ऑब्जेक्ट तुम्हारे ये तुम्हारे सीन में है, पार्टिकल्स जो भी एसेट तुम्हारे सीन में है, या पाथ जो भी तुम्हारे सीन में है, कैमरा जो तुम्हारे सीन में है, और ग्रिड। ग्रिड तो हमेशा ऑन रखना, फॉर बिगनर के इंटरमीडिएट के लिए भी ग्रिड हमेशा ऑन रखना। फॉर रेफरेंस फॉर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, जैसे ग्रिड का पता है ना कि रूल ऑफ थर्ड्स होते हैं इसमें, है ना, गोल्डन रेशियो होता है। तो आई एक्सप्लेन दैट एज वेल कि ग्रिड को कैसे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे मोड्स आते हैं। ये तुम्हारा रेंडर मोड है, लिटअप मोड है। ठीक है, दिस इज योर वायर फ्रेम मोड। तुम्हारा क्ले मोड हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट क्ले मोड ओनली। हमारा डायनेमिक एंड स्टैटिक है, जो भी एसेट में मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये देखो जिसमें छोटा सा क्यूब, उसमें ऐसे विंड का शेप है ना, दीज आर योर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स हैं व्हीकल में। जैसे ये देखो, दीज आर डायनेमिक ऑब्जेक्ट। जब इसको प्लेस करोगी तो इनमें मोशन रहेगा, टायर्स वगैरह में जो भी, तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए है ऑप्शन। ठीक है, देन यू हैव रियल टाइम क्वालिटी। अगर तुम्हारा D5 रेंडर थोड़ा हैवी हो रहा है, उसको स्मूथ ऑप्शन में कर सकते हैं टू मेक इट फास्टर। ये प्रॉपरली रेंडर्ड नहीं है, ये शेडेड वर्जन है बेसिकली। एंड दिस इज योर प्रिसाइज, मतलब रफली तुमको ऐसा दिखने वाला है। न्यूअर मॉडल करें, एक दो और ऑप्शन है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। कैमरा में एक्सपोजर, ऑटो एक्सपोजर एंड मैनुअल एक्सपोजर है। ऑटो पे भी छोड़ दो फॉर नाउ। दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, FOV। दिस इज योर फोकल लेंथ, ये है तुम्हारा क्लिपिंग प्लेन। FOV और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, फील्ड ऑफ व्यू और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितना बड़ा रहता है ना, फील्ड ऑफ व्यू उतना छोटा होता जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? फील्ड ऑफ व्यू देखो आई का एंगल है बेसिकली,
कितने एरिया को तुम कवर, इतना तुम्हारा फोकल लेंथ, जितना ये देखो ये सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, जितना सेंटर वाला पॉइंट दूर ले जाते जा रहे हैं, देखो ये एंगल छोटा होते जा रहा है। इन जनरल प्रोफेशनल कैमराज या फिर डीएसएलआर यूज़ करते हैं, उनके फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ अराउंड 35-45 mm हो, नेचुरल वो प्रोफेशनल लेंस का फोकल लेंथ। याद रखो फोकल लेंथ, दोनों में से एक चीज़ तुमको याद रखना है, फोकल लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट में 35 mm प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, 35 mm पे, तो ये अराउंड एफ भी तुम्हारा 50-55 के अराउंड आता है। बट यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस 35-45। इसको जितना कम करोगी उतना सीन तुम्हारा स्ट्रेस दिखेगा, जितना ज़्यादा करोगी उतना फ्लैट होता जाएगा। तो अराउंड 35 इज़ योर प्रोफेशनल और जो आता है। क्लिपिंग प्लेन इज़ कि तुम्हारे कैमरा से कितना डिस्टेंस पे एक इनविजिबल सेक्शनल प्लेन क्रिएट होगा। उस केस में हम लोग विल यूज़ अ क्लिपिंग, ये कुछ डिस्टेंस पे क्लिपिंग प्लेन हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि वो जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा हो, वो वॉल जो फ्रंट में आ रहा हो वो कट आउट होके फिर हम लोग को सिर्फ बेड बैक दिख रहा हो, ऐसे केसेस में, ठीक है। दिस इज योर डेप्थ ऑफ फील्ड, ये फोकस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे, जिस पॉइंट पे फोकस रहेगा वो क्लियर दिखेगा, फोकल पॉइंट से दूर रहेंगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ फोकस से दूर रहेंगे, वो ऑब्जेक्ट ब्लरी होते जाएंगे। इसको बुके इफेक्ट भी बोलते हैं। ये इफेक्ट कैन बी नाइसली यूज टू क्रिएट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड्स। जैसे एग्जाम्पल में अगर इस ऑब्जेक्ट को फोरग्राउंड में, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट जब करो राइट में, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह लाइक हो जा रहा है। तो मैंने क्यूब सेलेक्ट किया तो इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गए तुमको। लोकेशन कहाँ पे है, एक्स वाई एंड जी एक्सेस पे। रोटेशन क्या है इसका, एक्स के वाई के अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग, और साइजेस क्या है एक्स वाई एंड जी पे। 5000 का मतलब हुआ 5 मीटर्स बाय 5 मीटर्स बाय 5 मीटर्स, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, 0.5 मीटर मेरे को एक फोरग्राउंड बनाना है बस कैमरा के लिए, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फोरग्राउंड में रहता है तो कैमरा कॉम्पोजिशन में, तो ये क्लोज जो जितना कैमरा करेगा वो ब्लर्ड आउट रहेगा, है ना। ये तुम्हारा फोकल में यहाँ जो भी सब्जेक्ट रहेगा, बैकग्राउंड तुम्हारा ब्लर्ड रहेगा। बुके इफेक्ट, हाँ समझ आ रहा है। अब मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव मोड का एंड ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, ठीक है। पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पता है ना, ठीक है। पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, मल्टीपल वैनिशिंग 3 पॉइंट होते हैं मेनली। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, बाकी जितने भी वर्टिकल लाइंस होते हैं वो पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। तो ज़्यादातर जो हम लोग सीन निकाल रहे होंगे उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं, सारे वर्टिकल लाइंस अपने पैरेलल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, बॉटम, बैक, राइट, ये भी अलग व्यूज़ हैं, वो काम करना है उसके। अब देखो हम लोगों ने एक सीन सेट, इस सीन को जैसे स्केचअप में सीन 1 सीन 2, ये सीन 1 सीन 2 सीन 3, D5 में भी वैसे ही सेटिंग्स या सीन क्रिएट, लेफ्ट में देखो सीन लिस्ट है, क्रिएट न्यू सीन, जो भी सेटिंग्स, इन्वायरमेंट इफेक्ट का, इन दोनों में जो भी हम लोगों ने चेंजेस, जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट किया है वो इस सीन के साथ अप्लाई होगा, वो इस सीन के प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर हम लोग न्यू सीन बनाते हैं, एक और सीन बनाया सेम जगह पे, इस सीन में मैं इन्वायरमेंट सेटिंग्स चेंज, सनलाइट पोजीशन चेंज किया एंड इसको अपडेट करते हैं, यहाँ अपडेट का, ठीक है। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे इस वाले सीन। दीज आर योर लेयर्स। और अगर मुझे दोनों सीन में सेम प्रॉपर्टीज चाहिए, फिर इस वाले कॉपी पेस्ट कर सकती हो। हाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकती हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी पैरामीटर ऑप्शन रहता है, पेस्ट पैरामीटर, तो इसमें तुम्हारा वापस देखो वही आ गया, फिर इसको अपडेट कर लो। वैसे नॉर्मली जब तुम न्यू सीन बनाओगी ना, ऐसे ऐड सीन जब क्लिक करोगी तो इस जो भी करंट सीन पे काम कर, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो करंट वर्किंग सीन का प्रॉपर्टी कॉपी होगा। पर मान लो तुमने एक्सपोर्ट किया, तुमने लाइव सिंक किया, यहाँ पे तुम्हारा बेडरूम आ गया, तुम बेडबोर्ड वाला सीन कंपोजिशन पर प्रॉपर उसमें लाइटिंग इन्वायरमेंट सेट करो एंड उसको अपडेट करो। फिर उसके बाद तुम जो भी कैमरा मूव करके टीवी यूनिट का, वार्डरोब का एक सीन, सारे में सेम प्रॉपर्टीज, बस तुमको फर्स्ट वाले में प्रॉपर सेट करना। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अलग अलग सीन्स में ना अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इन फ्यूचर। दिस इज योर लेयर, जैसे फोटोशॉप डिफरेंट लेयर्स, या फिर स्केचअप में डिफरेंट टैग्स होते हैं, वैसे ही ये लेयर होता है। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक नया लेयर बना, फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट लेयर जो अभी, इसमें भी हमेशा लेयर्स भी काम करेंगे? नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है, बट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा होता है ना। तुम्हारे स्केचअप में, तुम्हारे D5 में मान लो हम लोग 2 सीन बना रहे हैं, एक बेडरूम का है, फिर एक एक्सटीरियर का, एक नाइट व्यू बना रहे हैं, एक डे व्यू बना रहे हैं मान लो। तो नाइट व्यू में जो भी लाइट्स, फसाड लाइटिंग, जो भी लाइटिंग, बालकनीज वगैरह में दिख रहे हैं वो तुमको ऑन चाहिए, लेकिन डे व्यू में तुमको ऑन नहीं चाहिए इन केस, फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर बना लो फॉर नाइट व्यू, एक लेयर बना लो फॉर डे व्यू, ठीक है। डे व्यू में सारे COB, ठीक है। जैसे इस वाले लेयर में मैं ये इस क्यूब का देखो प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट लेयर दिया हुआ है, इसको हम लोग लेयर 1 पे, लेयर 1 में हाइड करके अपडेट करूंगा किसी एक सीन में। मान लो फर्स्ट वाले सीन में हम लोगों ने लेयर 1 हाइड रखा है, सीन 2 में लेयर 1 हाइड नहीं रखा है,
दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। लेयर की जगह हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली तुम्हारा स्केचअप में वो रहता है ना आउटलाइनर, अगर तुम्हारा लेयर हिडन है तो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे मैनुअली हर चीज़ को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे तुम जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करोगी, जो भी लाइट्स यूज़ करोगी, वो सारे यहाँ पे आएंगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर। जो भी तुम एक्स्ट्रा इंपोर्ट करोगे वो दिखेंगे अंदर। बेसिकली तुम्हारे सारे एसेट्स, सारे एलिमेंट्स सब यहाँ पे आने। लेयर्स तुम क्रिएट करोगी फॉर योर ओन ईज या डिफरेंट, जैसे मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया वैसे फॉर डिफरेंट पर्पस। बेटर रहता है, बेटर वे रहता है कि ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को, दैट्स ऑल। मेनली तुमको नेविगेट करने के लिए और बेसिक सीन सेट करने के लिए। अब और डिटेल में तो अब आते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट। फर्स्ट सीन के इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। इन्वायरमेंट में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इनिशियली, GON स्काई, मतलब तुम्हारा जो डिफॉल्ट सन दिया हुआ है D5 का, पोजिशन से हम लोग इल्यूमिनेशन कर सकते हैं, बट ये ऑलमोस्ट किसी केस में, एक्सटीरियर के किसी केस में कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट कभी नहीं करेंगे। तो फॉर अ बेटर वे टू इल्यूमिनेट अ सीन इज यूजिंग एन HDRI या फिर स्काई बॉक्स, बीरे वगैरह में स्काई बॉक्स, डोम लाइट। तो HDRI वही है कि जो रियल लाइफ के सन वगैरह को कैप्चर करते हैं, पैनोरामिक व्यू, उनको एज अ बैकग्राउंड रखना, एंड उनसे जो लाइट्स आ रहे हैं ना, वो लाइट्स रियल होते हैं। जैसे इस सन में वाइट लाइट आ रहा है, कहीं ब्लू लाइट आ रहा है ना, तो जब हम लोग ये HDRI, तुम्हारा सीन और रियलिस्टिक रहेगा। तो इन योर इन्वायरमेंट यू ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज HDRI। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हारे पास, इस पर हम लोग एक बार लाइव से अपडेट हो जाएगा तुम्हारा ये D5, एंड अपडेट कर लोगे तुम इसको, एंड लाइव सिंक कर लो, हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ दिस इज योर HDRI। HDRI के दो मेन ऑप्शन है, देखो लाइट एंड रोटेशन। लाइट को जब हम लोग बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी HDRI की। ये रोटेट करने से तुम्हारा ये जो स्काई बॉक्स है वो रोटेट होगा, किस डायरेक्शन से लाइट है। ठीक है, इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं लाइट को। दो ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड जो है स्काईलाइट, वो बैकग्राउंड का इंटेंसिटी, एंड ये तुम्हारा स्काईलाइट मतलब इससे जो लाइट आ रहा है और तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे। अभी देखो, अभी तुम्हारा ना एक्सपोजर ऑटो रख, इसीलिए तुम्हारा बैकग्राउंड भी इफेक्ट हो रहा है, दिख रहा होगा ऊपर नीचे होते ये, क्योंकि एक्सपोजर ऑटो में। इसको ऑफ कर दिया, अब देखो ये एकदम फिक्स है, दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड, स्काईलाइट इफेक्ट हो रहा है। बस पैंट करके रखना, ज़्यादातर ये काम आता है इंटीरियर केसेस में। ये रोटेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँ, ये भी मैं तुमको दिखाऊंगा इस वाले स्केचअप वाले मॉडल में, क्या कैसे सेट करते हैं, कितना स्काईलाइट होना चाहिए, कितना बैकग्राउंड होना चाहिए, रोटेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, विल डिस्कस ऑल दैट। ठीक है, हम लोग अभी ये सेट करें बेसिक। बैक टू इन्वायरमेंट पे देखो, इसके बाद ना तुम्हारे पास ऑप्शन है सन। ये कलर टेम्परेचर का ऑप्शन तो था तुम्हारे HDRI का। तुम जो कलर टेम्परेचर वार्म रखोगी, देखो स्काईलाइट पूरा वार्म हो जाए, इसको कूल रख, स्काईलाइट का जो लाइट है वो तुम्हारा कूल हो जाए। न्यू अपडेट में इसमें भी दो ऑप्शंस रहते हैं, एक्सपैंड करने का ऑप्शन रहते हैं इसमें, कि कलर टेम्परेचर तुम्हारे बैकग्राउंड को इफेक्ट करे या फिर सन हम लोगों ने ऑन किया भी। ठीक है, सन ऑन किया, सन इंटेंसिटी वी हैव, सन डिस्क रेडियस। सन डिस्क रेडियस, सन का साइज जितना ज्यादा बढ़ना उसके शेडोज ब्लरी रहेंगे। बेसिकली सन का डिस्टेंस जब बढ़ता है या फिर सन जब सेट हो रहा हो ना डायरेक्ट एंगल पे, उसके शेडोज जो क्रिएट होते हैं थोड़े से डिफ्यूज। अभी देखो डिस्क रेडियस हम लोगों ने 10 रखा है, तो ये देखो ब्लरी शेडोज, जब इस रेडियस को कम करो शार्प है। ठीक है, सन को रोटेट करने का भी दो ऑप्शन है, एक फॉलो HDRI, तुम्हारे HDRI का जो ब्राइटेस्ट पॉइंट रहेगा को एज अ सन ट्रीट कर रहा है अभी करंटली D5। फिर HDRI को जैसे तुम रोटेट करोगी तो उसके अकॉर्डिंग सन का पोजिशन रोटेट हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज योर कस्टम रोटेशन, इसमें एल्टीट्यूड एंड एजीमिथ ऑप्शन है। एल्टीट्यूड इज योर वर्टिकल डिस्टेंस, डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है या फिर सेट हो रहा है। एजीमिथ इज योर हॉरिजॉन्टल, वो कहाँ। बट फॉर नाउ मैं बस एक बार बेसिस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये सब, बट जब हम लोग इस पर काम कर रहे होंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सन ऑन कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपडेट कर देते हैं। अभी मैंने इसको फॉलो HDRI पे। इसके बाद वेदर के भी और ऑप्शन, फॉग क्रिएट कर सकते, विंड यूज़ कर सकते हैं। विंड जब हम लोग ऐसा कोई फॉलिएज यूज़ करेंगे जो डायनेमिक हो, जिसके लीव्स मूव कर रहे हो, तो उसके इसमें काम आएगा। प्रेसिपिटेशन टू क्रिएट रेन या फिर स्नो, ये देखो सरफेस पे ऑटोमेटिकली, ये सब एक्सटीरियर रेंडरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट में बेसिकली इतना ही था। फर्स्ट वॉज योर HDRI या फिर GON स्काई, बेसिक लाइटिंग, मेन लाइटिंग के लिए तुम्हारे। देन वी हैड आवर सन, कलर टेम्परेचर, दैट्स ऑल। सन को रोटेट कर ऑप्शंस, एंड देन वी हैव फॉग, विंड, प्रेसिपिटेशन। इंटीरियर में काम नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टैब, ये है तुम्हारा इफेक्ट टैब। ठीक है, इफेक्ट में फर्स्ट है LUT, लुकअप टेबल, ये जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर, दैट्स बेसिकली लुकअप टेबल। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग में जैसे इसको चलो मान लो ऑटो एक्सपोजर, न्यू वाले वर्जन में बेटर किया, देखना एक्सपोजर कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पनसेशन का ऑप्शन। बट बेसिकली एक्सपोजर क्या होता है तुमको समझ में आ रहा है ना, कितना लाइट अलाउ करता है कैमरा का शटर, जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ज़्यादा ओवर ब्लोन या फिर प्रॉपरली लिट सीन। तो एक्सपोजर हम लोग को अपने आप सेट करना होता है, इसमें बहुत ईजी हो गया, ऑटो करके छोड़ दो, ऑलमोस्ट बेस्ट सेटिंग। बट अभी तुम याद रखो, एक्सपोजर तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ना कि
कोई भी हाईलाइट, कोई भी ब्राइटेस्ट पॉइंट इन योर रेंडर एकदम ब्लो आउट नहीं होना। जैसे अभी ये देखो, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखो ये प्रॉपर वाइट, अगर एक्सपोजर हम लोग ज्यादा रखेंगे तो ये देखो ये ब्लो आउट हो गया ना, डिटेल इसे लूज करने लगे, लूज आउट होने। एक्सपोजर बहुत कम हो तो डार्कर पार्ट्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहे, ब्राइटर पार्ट में अपने डिटेल्स। एक्सपोजर हम लोग को वैसे रखना है कि ब्राइटेस्ट पार्ट थोड़ा मिल्की वाइट टाइप का रहे एंड डार्केस्ट पार्ट भी प्रॉपर दिख रहा हो, ठीक है। तो दिस वाज योर एक्सपोजर। सेकंड, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर। ये क्या होता है, तुम्हारे ब्राइटेस्ट, मैं जो अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ याद, मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर क्या होता है कि तुम्हारा ब्राइटेस्ट पॉइंट जो है ना, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक्सपोजर ज़्यादा रहता है तो ये बर्न हो जा रहा है। इसको कम करने के लिए सिर्फ हाईलाइट, वी हैव दिस हाईलाइट लोकल एक्सपोजर। ये कोरोना और वी बेटर काम करता है ऑप्शन। इसको एक्सपोजर बर्न ही बोलते हैं, हाईलाइट बर्न बोलते हैं इसको। में जैसे काम करता है, थोड़ा सा ऑड है बट स्टिल फंक्शन वही है इसका, कि तुम्हारा ब्राइटेस्ट पॉइंट को थोड़ा सा डल डाउन करने के लिए। सेम विद द शैडो लोकल एक्सपोजर, कोई तुम्हारा एकदम डार्क पॉइंट जा रहा है तो इसको बढ़ाओ टू ऐड सम डिटेल्स हियर इन योर शैडोज। बट इनिशियली इसको टच वैल्यू याद रखो, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को 0.3 किया, कोई भी चीज़ तुम्हारा बर्न आउट नहीं है। उसके बाद योर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट तुमको पता है हाईलाइट और शैडोज के बीच का जितना कॉन्ट्रास्ट उतना ये ब्राइट होता है। 0.1 इज गुड इनफ। हाईलाइट सेम, हाईलाइट वैल्यू कितना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। शैडो सेम, शैडो कितना कम है ज़्यादा, बट इनके डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होते हैं आई वुड रिकमेंड कि उनको एकदम छोड़ दिया। स्लोप भी बेसिकली कॉन्ट्रास्ट, स्लोप जैसे कर्व होता है ना, फोटोशॉप में कर्व देखा ना तो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ जो होता है, कर्व ग्राफ जो होता है वो है स्लोप। जितना कम करेंगे वो हाईलाइट और शैडो के बीच का डिफरेंस उतना कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो गया अब डिफरेंस। जितना बढ़ाओगी उतना कॉन्ट्रास्ट बढ़ता रहेगा। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0.8 है, इसको भी तुमको टच नहीं। वाइट बैलेंस इज योर कूल या वार्म टेम्परेचर, इसको भी डिफॉल्ट ही छोड़ दो। टिंट क्या होता है, ये ग्रीन की तरफ शिफ्ट होगा या फिर मैजेंटा की तरफ शिफ्ट होगा, इसको भी तुमको टच नहीं करना है। ब्लूम कोई भी लाइट सोर्स है या फिर इनडायरेक्ट लाइट जहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू बढ़ाने से वो थोड़ा सा चमकने लगता है। लेंस फ्लेयर भी वैसे ही होता है, वो सनलाइट जहाँ से आ रहा है ना उसका लेंस कैमरा पे फ्लेयर होता है। विनियट इज योर कॉर्नर्स गेटिंग डार्कर। क्रोमैटिक एब्रेशन, रियल लाइफ में क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेन स्ट्रेट नहीं दिखते हैं। लाइट का जो वेवलेंथ होता है तो वो अलग अलग थोड़े थोड़े से डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो उससे क्या होता है ना कि ये देखो ऐसा क्रिएट होता है इफेक्ट, दिस क्रोमैटिक एब्रेशन। इन रियल लाइफ 0.1 0.2 ऐसे के अराउंड में अपने को कैमरा से जब फोटो खींचती हो तो वो रियलिज्म क्रिएट करने के लिए, बट इसको भी 0 में छोड़ सकते हैं। सैचुरेशन तो कलर सैचुरेशन है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगी उतना सैचुरेटेड, जितना ज़्यादा कम करोगी उतना डीसैचुरेट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ना तुमको इफेक्ट में ऑलमोस्ट इन सब में से कुछ नहीं टच करना है, कुछ नहीं टच करना है, ठीक है। मेनली एक्सपोजर, हाईलाइट लोकल एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, बस इतना। बट मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या किस काम के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे में आओ, यहाँ पे 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। दिस इज योर एम्बियंट ऑक्लूजन, फिर जी डेप्थ और आउटलाइन मोड। एम्बियंट ऑक्लूजन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्लूजन बेसिकली, मतलब जहाँ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट टच होते हैं, इस पॉइंट तुम्हारा आर्च, वो आर्च नीचे वाले प्लेन से जहाँ टच हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, जैसे वो 3D स्फीयर, ये पता है ना एक 2D सर्कल को 3D कैसे बनाते हैं, इसको 3D बनाएंगे, हाईलाइट टोन्स डालेंगे, शैडोज डालेंगे। तो ऑब्जर्व करो कि इसमें देखो यहाँ नीचे भी हल्का सा ब्राइट पार्ट आया है, लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट नीचे देखो एकदम डार्केस्ट पार्ट है। तो क्या होता है ना, जब इसको लाइट हिट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, इसका हाईलाइट यहाँ पे, इसका लाइट कहीं यहाँ लेफ्ट ऊपर से हिट कर रहा होगा, यहाँ से जब इसको लाइट हिट कर रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पे हिट किया तो दिस क्रिएट्स हाईलाइट, फिर दूर जाते जाते वो मिड टोन्स क्रिएट होते हैं, एंड जहाँ पे लाइट रीच नहीं कर पा रहा है वो शैडोज हो गए। क्या होता है ना, वो लाइट जब बाउंस होते हैं किसी बगल के सरफेस से तो बाउंस होकर वापस से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हल्का सा मिड टोन क्रिएट होता है, बट एक एरिया होता है जहाँ जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 3D ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 रियल ऑब्जेक्ट के बीच, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ना लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस से रिफ्लेक्ट, तो एब्सेंट होता है बिल्कुल लाइट वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर एम्बियंट ऑक्लूजन, ऑक्लूजन ऑफ एम्बियंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। तो जैसे सारे में दिख रहा हो तुमको है ना, रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे यहाँ कास्ट शैडो लिखा हुआ है ना, वो एम्बियंट ऑक्लूजन का, ठीक है। तो जो भी एजेस या कॉर्नर्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, कनेक्शन वाले किसी भी मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच, फुट और ग्राउंड में सबसे डार्केस्ट शैडो जो रहता है वो तुम्हारे फुट के एकदम क्लोज, तो वो होता है पॉइंट ऑफ एम्बियंट ऑक्लूजन।